22 लाख बच्चों की एक साल की दिन रात भर की मेहनत सिर्फ 9 दिनों में बर्बाद। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई और 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द। पेपर लीक का यह सिलसिला नासिक से शुरू होकर हरियाणा, जयपुर, सीकर तक फैला और फिर पूरे देश में। आखिर कैसे हर बार एनटीए खुद बन रहा सवालों के घेरे में। और ये कोई पहली बार नहीं, 2017 में एनटीए के गठन के बाद से अब तक 9 साल में 25 से ज्यादा बड़ी परीक्षाएं या तो हुई रद्द या है विवादों से घिरी। नीट 2026 पेपर लीक का पूरा मामला, एनटीए की बार बार फेलियर और सिस्टम की चूक। 45 लोग शुरुआती दौर में लिए गए हिरासत में। आज इस वीडियो में बात इसी मुद्दे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। सबसे पहले बात नीट 2026 में क्या हुआ विवाद उसकी। 3 मई 2026 को परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। एनटीए ने दावा किया कि एआई, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, जीपीएस ट्रैकिंग, वाटरमार्क सब कुछ फुल प्रूफ रहा है। लेकिन 7 मई को सोशल मीडिया पर गैसिंग पेपर वायरल होने लगा। जांच एजेंसियों ने मिलान किया तो हैरानी का सबब सामने आया। जीव विज्ञान के 90 में से 90, रसायन विज्ञान के 45 में से 45, कुल 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मैच थे। गैसिंग पेपर में जैसा लिखा था वैसा सब कुछ फाइनल पेपर में भी सामने आया। केवल सवाल ही नहीं, विकल्पों का क्रम, भाषा, कॉमा, यहां तक कि पंक्चुएशन तक भी मैच कर रहे थे। सोशल मीडिया में बवाल मचा, लोग सवाल उठाने लगे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने नेटवर्क पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेपर लीक का रूट कैसे फैला। अब तक मिली प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों ने जो बताया उसके अनुसार नीट यूजी 2026 पेपर लीक का पूरा मामला काफी गंभीर और संगठित नजर आ रहा है। पेपर सबसे पहले नासिक से हरियाणा पहुंचा, फिर हरियाणा से जयपुर, जयपुर से जमवा रामगढ़ और वहां से राजस्थान के सीकर ले जाया गया। सीकर को इस पूरे गैंग का मुख्य केंद्र बनाया गया था, जहां से यह पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों तक फैलाया गया। जयपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर 14 से 30 लाख रुपए में बिका, जबकि छात्रों को इसे 5 से 7 लाख रुपए तक बेचा गया। बाद में इसे गैसिंग पेपर के नाम पर और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया ताकि किसी को शक न हो। जांच में अब तक कोचिंग सेंटर्स, पेइंग गेस्ट हॉस्टल, करियर काउंसलर्स, टॉपर, छात्र और पेपर सेटिंग करने वाले कुछ लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम, अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि आखिर पेपर कहां से लीक हुआ और कितने बड़े सर्किट के जरिए इसे पूरे देश में फैलाया गया। फिलहाल ये जो जानकारी है प्रारंभिक है और जांच के बाद पूरे तथ्यों का आना बाकी है। लेकिन इस बीच एनटीए का जो फैसला आया है वो भी आपको बताते हैं। 8 मई को एनटीए ने ये मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी से पूरा नीट यूजी 2026 पेपर को रद्द करने का ऐलान किया। इसके बाद एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जैसे कि 3 मई वाली परीक्षा रद्द हुई तो नई तारीख अब जल्द ही घोषित की जाएगी। छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा, पहले जमा की गई फीस वैध रहेगी। वहीं नई परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, पहले चुने गए केंद्र ही मान्य रहेंगे। इसके अलावा अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अब बात एनटीए के 9 साल के रिकॉर्ड की। 2017 में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश की बड़ी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी, लीक मुक्त और कुशल तरीके से आयोजित करना। जेईई, नीट, सीयूईटी, यूजीसी, नेट जैसी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एक जगह पर लाना। लेकिन गठन के 9 साल बाद आज स्थिति कुछ और ही है। 2018 से 2024 तक शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एनटीए ने कम से कम 16 बड़ी परीक्षाएं स्थगित या रद्द कर दी।
इनमें ज्यादातर कोविड-19 महामारी, लॉजिस्टिक चुनौतियों और प्रशासनिक कारणों से हुई। लेकिन 2024 के बाद पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियां और जवाबदेही की कमी ने एनटीए की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अब आपको मैं मुख्य विवादों की टाइमलाइन से भी परिचित करवाती हूँ। सबसे पहले 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई। पेपर लीक की आशंका जताई गई थी। 2024 में सीएसआईआर नेट स्थगित कर दिया गया। 2024 में ही नीट यूजी का विवाद आप सभी ने देखा। पेपर लीक के आरोप लगे, ग्रेसिंग मार्क्स के मामले सामने आए। इसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद 2025 में जेईई मेंस में 12 सवालों के जवाब गलत पाए गए, जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा रहा है। इसके बाद 2025 में सीयूईटी यूजी के कुछ केंद्रों में तकनीकी खराबी से परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 2026 में हाल फिलहाल में हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसमें 125 से ज्यादा सवाल थे जो गैसिंग पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। 2024 में एनटीए ने सिर्फ 29 परीक्षाएं आयोजित की, जो 2019 के बाद सबसे कम संख्या है। इस बार हुए नीट यूजी में 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया। लेकिन एक तरफ ये बड़ी संख्या है तो दूसरी तरफ बार बार पेपर लीक, गलत सवाल, रद्द परीक्षाएं और छात्रों का टूटता भरोसा सवाल उठा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने 2024 के अंत में ही ये कहा था कि एनटीए अब केवल प्रवेश परीक्षाएं कराएगा, भर्ती परीक्षाएं नहीं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी कम करने से समस्या हल हो जाएगी या एनटीए को अपनी पूरी कार्यप्रणाली में बड़े सुधार करने होंगे। इसके बाद राजनीतिक बवाल भी अब देखने को मिल रहा है। नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार का हॉलमार्क बता दिया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीट का पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है, लगभग 22 लाख छात्रों को कड़ी मेहनत बेकार चली गई है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियां बीजेपी सरकार की पहचान बन गई है। ये आईएनसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिखा गया। वहीं राहुल गांधी ने भी इस पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि नीट अब नीलामी है। परीक्षा से सिर्फ 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर सवाल बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक हुए, 48 बार दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया है कि पेपर लीक अव्यवस्थित समस्या बन गई है और सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। छात्र संगठनों और विपक्ष का कहना है कि बार बार की लापरवाही के बावजूद एनटीए के ऊंचे अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच के साथ साथ एनटीए के टॉप अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। दूसरी तरफ अभी तक केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस रिपोर्ट को बनाए जाने तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, सिवाय सीबीआई जांच को सौंपने और एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश के। चाहे राजनीतिक आरोप हो या छात्रों का गुस्सा, एक बात तो साफ है कि नीट जैसी परीक्षा में बार बार होने वाली गड़बड़ियों ने पूरे एग्जाम सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन आपको अब मैं पेपर लीक का असली नुकसान भी बताती हूँ। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने का नुकसान सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा और व्यापक असर छात्रों, उनके परिवारों और पूरे शिक्षा सिस्टम पर पड़ता है। एक नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने पर सरकारी खजाने पर 200 से 500 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसमें पेपर प्रिंटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, स्टाफ और हजारों परीक्षा केंद्रों का खर्च शामिल है। ये सारा पैसा अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का होता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द और नुकसान छात्रों का है। 22 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं की एक साल की दिन रात की मेहनत, कोचिंग, मॉक टेस्ट और सपने एक झटके में बर्बाद हो गए। महीनों की तैयारी के बाद अचानक परीक्षा रद्द होने से उनमें गहरी मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की समस्या पैदा हो जाती है। कई छात्रों को दोबारा पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे उनका समय, ऊर्जा और आर्थिक संसाधन ये सभी बर्बाद हो रहे हैं। कोचिंग फीस, किताबें, यात्रा और रहन सहन का खर्च पहले ही लाखों रुपए में जाता है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन, काउंसलिंग और कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया में भी भारी देरी होगी, जिससे कई छात्रों का पूरा एक साल खराब हो सकता है। सबसे बड़ी क्षति तो यह है कि मेहनती और ईमानदार छात्रों का परीक्षा व्यवस्था से भरोसा टूट रहा है। जब कुछ लोग लाखों रुपए में पेपर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं, तो जो छात्र साल भर मेहनत करते हैं उन्हें लगता है कि उनका भविष्य
सिर्फ कुछ लोगों की मिली भगत की भेंट चढ़ गया है। लेकिन इस बार पेपर लीक ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। कितने सवाल हूबहू मैच करना बिना अंदरूनी मिली भगत के संभव ही नहीं। नीट यूजी 2026 रद्द होना एनटीए और भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सबक है। सीबीआई जांच से अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सवाल तो वही है कि कब तक चलेगा यह सिलसिला। एनटीए को अब सख्त सुधार करने होंगे, बेहतर सिक्योरिटी, जवाबदेही और पारदर्शिता, वरना लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा हमेशा के लिए टूटता चला जाएगा। क्या सोचते हैं आप? क्या एनटीए को पूरी तरह नया सिस्टम चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को अवेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।